अरे भाई, कैसे हो आप सभी। 2 दिन शेष बचे हुए हैं। मेरी बात पहले सुन के जाना है। जो थंबनेल में लिखा हुआ है पूरी बात। अब पढ़ाई क्या है इससे लेना देना नहीं, लेकिन अब एग्ज़ाम के समय किस एटीट्यूड से जाना है जो कोई नहीं बताता, वही आपके पांडे सर लगातार 7वीं बार बताने जा रहे हैं। हम कहीं भी हों, हमारे बच्चे सब मेरे लिए वही हैं और हमें वो सारे मंत्र देने हैं जो मैं दिया करता था। तो पूरे बैच का चयन होना यही मेरा संकल्प है। इस बार भी बजेगा डंका, ये मैं ज़रूर चाहता हूँ। तो मेरे पूर्व जितने छात्र हैं वो सभी, और जो नए छात्र ज्ञान कोचिंग परिवार की तरफ से मिले उनके लिए भी ये पूरी जानकारी है। और जितने भी उत्तर प्रदेश के छात्र इस पेपर देने जा रहे हैं उन सभी के लिए नंबर 1 मैंने पूरी बात लिखी है। आपको 200 प्रश्नों तक जाना है, इस संकल्प के साथ जाना है। पहली बात, अगर आप 200वां प्रश्न टच नहीं कर पाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आप पेपर में जब आप काम करें तो इस एटीट्यूड से करना कि पांडे सर ने कहा था मुझे देखो बेटा, कई लोग 50, 60, 70, 80, 100, 150 तक जाते हैं, 40, 50 सवाल टच ही नहीं कर पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि 200 सवाल हैं, 180 मिनट हैं, 25 मिनट OMR में टोटल चाहिए होता है। नहीं तो 200 OMR भर के देख लो, 20-25 मिनट लगेगा। तो 160 मिनट हैं, 200 सवाल हैं। स्वाभाविक है 30, 35, 40 सवाल टच नहीं कर पाते हैं बच्चे। इसलिए पहला संकल्प लेकर जाइए, कुछ भी हो जाए, हमें स्पीड में चलना पड़े, हम फिजूल में समय बर्बाद सवालों पे नहीं करेंगे। हमें 200 प्रश्नों तक जाना है, पहली बात। दूसरी बात, अटेम्प्ट कैसे करना है। एक नज़र पहले 200 प्रश्नों तक ले जाएंगे। लगता है हाय समय बर्बाद होगा, नहीं। जैसे मान लो ऐसा सवाल दिख रहा है 2 की पावर 0 कितना होता है, आपको पता है 1 होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है a² + b² + 2a भी होता है। मतलब उदाहरण के लिए ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, GK, बायो, ऐसे सवाल जो आपको बिल्कुल रटे हैं, आप पेन लेना और पेंसिल लेना और उस पे एकदम से पेपर पे मार्क करते हुए चलते चले जाना है, चलते चले जाए 200 तक। ऐसे कोई भी सवाल नहीं पढ़ने जिनको पढ़ के 1 लाइन 2 लाइन भी लिखना पड़े, नहीं। पहले एक नज़र 200 सवालों तक ऐसे ले जाएंगे, भले उसमें 60 मिनट चली जाए, जाने दीजिएगा। एक नज़र ऐसी ले जाएंगे जिस पर ये पता चला अरे ये रटा बिल्कुल रटा हुआ। तो 200 में मैं उम्मीद कर रहा हूँ 70-80 सवाल तो ऐसे मिलेंगे अगर आप पढ़ के गए होंगे जो बिल्कुल रटे हैं। देखा और आंसर वाले सवालों को कर लीजिए। और अब भले आपने 70 किए, 90 किए पहले राउंड में, ये वो वाले सवाल हैं जो रटे हैं, पेन नहीं चलाया, ना सोचा है। ध्यान रखना इस बात को, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान सुन लो। तो ये मुश्किल से आपको 40 मिनट लगेगा एक नज़र मारने में 200 तक, और आप उनका पहले OMR भर लो। भले आपने 50, 60, 70 जितने सवाल एक नज़र में देखें, OMR भर लो कायदे से। अब दूसरी बार जाएंगे, अब बिल्कुल रिलैक्स होके, अब पता है सवालों पे सोचना है, या कुछ मैथ के सवाल हैं जिन पे पेन चलाना पड़ेगा, तो अब पेन चलाते हुए जाइए, पेन चलाते हुए जाइए, आराम से बढ़ते जाइए। ध्यान रखना है थ्योरी वाले सवालों में सेकंड का समय देना है, अतिरिक्त नहीं सोचना है। मैथ को कर लेना है बीच में, जब पेपर का 1 घंटा बचे रह जाए तो पहले मैथ उठाना, क्यों थ्योरी वाले सवाल तो लास्ट में आप टिक करोगे तो कोई भी कर सकते हो, मैथ डायरेक्ट टिक नहीं होता है। इसलिए पेपर का जब 1 घंटा बचे अभी, तो पहले मैथ के 20 सवाल उठाना, जिसको करीब 30 मिनट तक देना, जिससे कि 14-15 क्वेश्चन का अगर स्कोर बूस्टिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया। क्योंकि मैथ अगर लास्ट में ले गए तो एक भी सवाल टिक नहीं कर पाओ, क्योंकि बिना 2 कदम पेन चलाए कुछ होना नहीं होता है। ध्यान रखना इस बात को। दूसरे राउंड में आप चलना, जो आपसे हो रहे हैं आप करते चले जाइए। और पहले टिप, फिर उसके बाद OMR भरिए। OMR भरने पे ध्यान रखना,
अगर पेपर का समय 25 मिनट बचा है तो 25 मिनट पहले सारे सवाल छोड़ देने हैं, क्योंकि आपको पहले OMR भरनी है, फिर देख लेना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो पहला एक चीज़ है 200 प्रश्नों तक कैसे जाएंगे। पहले एक नज़र सब कवर चला देना कि वो सवाल जो बिल्कुल रटे हैं वो ढूंढ लेते हैं, 30 40 50 60 70 80 कितने सवाल हैं बस, और फिर उनका OMR लगा लेते हैं। अब सिस्टेमेटिक चलेंगे तो पहले मैथ से शुरू करेंगे, क्योंकि मैथ को लास्ट में करा तो हल होना नहीं है और तुक्का लग नहीं पाएगा। मेरी बात समझे? तो अब क्या करेंगे, सिस्टेमेटिक चलेंगे। सिस्टेमेटिक तो पहले मैथ को समय देंगे, 20 क्वेश्चन को 25 मिनट आराम से देंगे, क्योंकि आपके पास पूरे 120 मिनट हैं। मैथ देने के बाद अब स्पीड लगाएंगे, तेज़ी से दौड़ते चले जाएंगे, और दूसरे राउंड में जितना हो सकता है वही आपका है। ये तो 200 प्रश्न पहुंचने का तरकीब है। दूसरी बात, OMR भरते समय किस बात का ध्यान रखना है। OMR भरते समय गलती जो होती है वो ये होती है, 140 नंबर का OMR भरने जा रहे थे, B था, हमने 141 का B लगा दिया। इस बात का सावधानी रखनी है कि OMR पे जैसे ही गोला कर रहे हैं तो ये देखना है कि 140 वाले का ही वो गोला कर रहे हैं, ऐसा नहीं तो 140 वाले का गोला 141 में कर रहे हैं। बस यही गलती होने चांस है। आपसे 1-2 गोला यही गलत हो जाते हैं। 140 का B करना था, लगा दिया 141 का B। इस गलती को ना होने पाए तो OMR में कोई मिस्टेक नहीं होगी। किनारे किनारे से पहले OMR भरते हैं, फिर बीच में ले जाते हैं, इसको 6 सेकंड लगते हैं। अगर 200 सवाल हैं तो 25 मिनट पूरे जाते हैं OMR में। ध्यान रखना इस बात को। तो इस बात का दिमाग में रहे कि OMR भरने के लिए हमें 25 मिनट चाहिए। अगर लास्ट में भर रहे हैं तो आधा घंटा पहले सवाल छोड़ देने, पहले OMR भरने हैं। ये नियम है OMR भरने का, ये तरीका हो गया। 200 प्रश्नों तक जाना है, ये संकल्प। OMR भरने का क्या तरीका हो गया, दूसरी बात। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, और लास्ट में खुशखबरी भी दूंगा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, डरना नहीं है। क्यों? परीक्षा के समय घबराहट बहुत होती है। तो 3 तरह की सिचुएशन आएगी। या तो आप पेपर शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल कोई हो ही नहीं पाए, तो घबराना नहीं, क्योंकि सर ने कहा है 140 150 160 सवाल बिल्कुल सही होंगे तो सरकारी विश्वविद्यालय मिल जाएगा, एक सीट पक्की है, टेंशन नहीं लेना है। तो 30 35 40 सवाल अगर छोड़ के आना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ लीजिए मेरी बात। तो आपसे 2 4 5 6 7 10 11 12 15 20 सवाल भी आपसे छूट रहे हैं तो कहना कोई बात नहीं, अभी 10 सवाल और छोड़ने हैं। इस एटीट्यूड से अगर आप जाओगे तो आपको प्रेशर नहीं होगा, आपको मेंटली दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको 150 160 सवाल ही सही करने हैं, एरर लेस सही करने हैं। तो 20 25 30 सवाल छोड़ के आना पड़े तो कोई गम नहीं मेरे भाई। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप कि अगर शुरुआत में 10 सवाल गलत जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कहना अभी तो 10 गलत गए, अभी तो 30 और छोड़ने हैं। इस एटीट्यूड से आपको पेपर देने जाना है। और दूसरी गलती क्या होती है, आपको 10 सवाल सही हो गए तो हड़बड़ाना नहीं, अरे यार हमारा तो पेपर सही होते चला जा रहा है, तो पेपर गलत हो जाएगा। अगर बिल्कुल सही हो रहे हैं तो धैर्य रखो, ये सोचो अभी आगे कठिनाई भी आ सकती है, संयम रखना है। और बिल्कुल गलत हो रहे हैं तब भी धैर्य रखना है कि अरे 30-35 सवाल भी छूट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम 150 160 सवाल भी सही कर लिए तब भी सरकारी सीट पक्की है हमारी। तो डर को इस तरह से दूर करना है। और चौथी बात ये कि आप बहुत बार पेपर दे चुके हो, तो अभी ये तो जस्ट एक बार पेपर ही तो देना है, तो काय बात का अब डरना, और डर के फायदा क्या है। अब जो होना है वो होगा, तो रिलैक्स होकर काम करना है। कहते हैं तैयारी ऐसे करो जैसे पहले कभी करी ना हो। हल्का फुल्का tan थीटा का मान याद होता है, तैयारी करने जाते हो तो उछलते हो। ये भी याद रखो, तैयारी जब करने जाना है कहीं भी तो ये सोचो हमें कोई मान याद ही नहीं है, तो ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। और जब पेपर देने जाना हो तो ये ऐसे देखे जाओ जैसे पहले कई बार पेपर दे चुके हो, बस अब ये तो एक बार देना है। इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई। दूसरी बात, लास्ट बात ये है, हमने सोचा था 16 तारीख को महा मैराथन क्लास एग्रीकल्चर और मैथ ग्रुप वाले बच्चों की लेंगे, क्योंकि सैकड़ों में कॉल आ रही, मैसेज आ रहे हैं। लेकिन 16 तारीख को कहीं टेक्निकल कोई इशू हो गया, मेरा हेल्थ में इशू हो गया, तो फिर तो क्लास ही नहीं ले पाएंगे। तो हमने एक दिन पहले 15 तारीख को सुबह
लिख लीजिएगा, 9 बजे से एग्रीकल्चर वालों बच्चों को मैं अब तक जो 450 सवाल 500 कराया हूँ, उनमें से 90 और 100 सवाल कराऊंगा, फिर भले वो 3, 3.5, 4 घंटे जितने में भी हों। महासंग्राम महामैराथन क्लास 15 तारीख को सुबह 9 बजे एग्रीकल्चर के बच्चे जुड़िएगा, जिसमें 20 में 20 का वादा करा दूंगा पूरा। 13-14 सवाल कहीं नहीं गए। और थ्योरी की अब कोई भी महामैराथन क्लास किसी की नहीं देखना है, बस नोट्स देखना है, पन्ना पलटना है। देखना है तो मैथ में खुद से नोट्स देख के कुछ होना नहीं होता है, क्योंकि गलतियां होती हैं। इसलिए वही एक महामैराथन क्लास 15 तारीख को, 16 को नहीं, 15 तारीख को सुबह 9 बजे आइएगा, और 2-3 घंटे 4 घंटे जितना लगेगा हम कराएंगे। और मैथ ग्रुप के बच्चे अमृत वर्षा के नाम से महामैराथन क्लास टॉप 100 सवाल पूरे सिलेबस से बिल्कुल प्री यूपी के टेस्ट के तहत शाम को 8-8:15 बजे से जुड़िएगा 15 तारीख को। और सुनिए, जो प्री यूपी के टेस्ट फलाना टेस्ट का ड्रामा है ना, इससे बचिए। इसलिए बचिए, आना जाना 2.5 घंटे पेपर में बैठना, इस सब से कोई अब लाभ नहीं है। जो भी पेपर देने होते हैं परीक्षा से 4 दिन 5 दिन पहले देने होते हैं। 17 को पेपर है, 15-16 को कोई ड्रामा नहीं करते हैं, नहीं तो आपका खराब हुआ अच्छा हुआ ये 17 तारीख को हावी हो जाएगा। किसी तरह का कोई प्री यूपी कैटेट टेस्ट नहीं देना है। मेरी फिर बात मान लो, लोगों ने मनोवैज्ञानिक विधियां नहीं पढ़ी, इसलिए ये सब अपने रजिस्ट्रेशन कराने के होड़ में, और कैसे 10 जुलाई 15 जुलाई को बैच बनाए जाएं, इन्हीं बच्चों से कॉल करके, ये व्यापार का एक तरीका है, बच्चों के हित में कुछ नहीं सोचा जाता है। इसीलिए प्री यूपी के टेस्ट के लिए 7-8 घंटा कहीं बर्बाद न करें। अगर कोई संस्था करवा रही है, हमने आपको 15-16 प्री यूपी के टेस्ट कराए, वो पर्याप्त हैं। आप 15 तारीख को मैथ की महामैराथन में जुड़िए, क्योंकि मैथ की महामैराथन में जुड़ोगे तो 13-14 सवाल सही हो गए तो बहुत बड़ा प्री यूपी के टेस्ट की जीत हो जाएगी। और पैसे भी, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक रूल है कि परीक्षा से 1-2 दिन पहले कोई टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अच्छा हो गया बुरा हो गया ये आपकी हेल्थ पर असर कर सकता है। कहीं आपका वो टेस्ट खराब हो गया तो मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हो। परीक्षा से 1-2 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में जो पत्रिका बनाई है उन पन्नों को पलटना है और पानी पीना है। और मैथ जैसे विषयों की महामैराथन क्लास देख के जाना होता है, क्योंकि ये अपने से खुद से कोई कर नहीं पाता है। और परीक्षा हॉल में अपना एडमिट कार्ड, अपना आईडी कार्ड, अपनी फ़ोटो और पेन, बॉल पेन लेके जाइए। OMR वाला जो आता है 10 रुपये का, ब्लैक पेन लेके जाइए, 2 लेके जाना है, और उसको 1-2 दिन पहले हल्का फुल्का चला लेना है, ठीक है। और भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी तरह की, इन 3 दिन के लिए क्या किया जाए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। किसी तरह का अच्छा लगा हो तो अपने अच्छा होने की प्रतिक्रिया लिखिए, और कोई जानकारी लेनी हो वो लिखिए, तो हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों, धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 17 जून यूपी कैटेट टेस्ट के लिए। और प्री यूपी कैटेट टेस्ट आपके पांडे सर ने कोई रजिस्ट्रेशन के बहाने एक नहीं कराया। मुझे यहाँ बैच बेचने से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ फीस लेने से मतलब नहीं है। मैंने निःशुल्क अपने बच्चों को जितना बैच में देता हूँ उतना पूरा दिया है, और मैं ऐसा कोई ड्रामा नहीं करूँगा परीक्षा से 2-3 दिन पहले कि प्री यूपी कैटेट टेस्ट, अपने जीवन में भी कभी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ व्यापार ना हो, बच्चों को मिसगाइड ना हो। तो कोई प्री यूपी कैटेट टेस्ट वगैरह नहीं देना, अपने कमरों पर रह के आप हमारी महामैराथन क्लास देखिए और थ्योरी वाले विषयों के पन्ने पलटिए, नहीं तो 6-7 घंटे ले डूबोगे। अगर कोई टेस्ट खराब होता है परीक्षा 2 दिन पहले तो वो आपके मानसिक तनाव पैदा कर देगा, बहुत नुकसान हो सकता है। इस बात कोई भी जैसे हमने प्री यूपी कैटेट टेस्ट मैथ में 15 कराए,
एग्रीकल्चर में ऐसे मैथ ग्रुप में 15 कराए हर दिन प्री यूपी का टेस्ट 1, प्री यूपी का टेस्ट 2। तो मुझे ना तो आपका कोई इंक्वायरी नंबर लेना था, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लेना था, ना आपसे कोई व्यापार करना है। मुझे जो कंटेंट देना है वो ईमानदारी देना है। वो टेस्ट हमने ढेरों करा दिए, और जो महामैराथन क्लास होती हैं वही प्री यूपी का टेस्ट है। ये सब बच्चों के डाटा इकट्ठा करने का एक व्यापारिक मंत्र है। प्लीज़ इससे बच के रहना है। हम बच्चों शुरू से बताते हैं, और हमारा जन्म भी हुआ है बच्चों को अवेयर करने का, क्योंकि अब हमने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सेपरेट होकर काम करने का। इससे जो लोग बच्चों को बहला फुसला कर ड्रामा करते हैं, उस ड्रामाबाजी को अब उत्तर प्रदेश में समाप्त करना है, उससे बच्चों को बचाना है। बच्चों को सिर्फ पढ़ाइए, बच्चों का सिर्फ लाभ करिए, बच्चों से फिजूल का अनवरत जो काम है वो नहीं करवाना है। थैंक यू सो मच बच्चों। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में करिए। और अब बेटा आज तक कोई टेस्ट देना हो तो आज की डेट तक दे सकते हो। उसके बाद अब 15-16 इन 2 दिन में कोई टेस्ट कैसा भी नहीं देना है। 15 तारीख को हमारी महामैराथन क्लास मैथ की जिसका इंतज़ार था, एग्रीकल्चर वाले बच्चे सुबह 9 बजे से जुड़िए, और मैथ ग्रुप वाले बच्चे शाम को 8 बजे जुड़िए। जय हिंद बच्चों, लव यू माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सब कुछ अच्छा होगा, आपने खूब मेहनत करी, अब टेंशन मत लो।